अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोशनदीन त्यामरी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त पावर का बहुत बड़ा मसला है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम बड़े अजला के हेडक्वार्टर में बिजली नहीं है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने इस सिलसिले को जो सलूशन निकालने के लिए 25 करोड़ रुपए की एक बड़ी ग्रांट मंजूर की थी, जिसके तहत सहरी और इफ्तार के वक़्त तमाम लोगों को बिजली की सहूलियत मैसर की जाएगी। बावजूद इन ऐलानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अभी तक गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी गांव शहर में बिजली की सहूलत नहीं है। लोग अंधेरे में सहरी और इफ्तार करने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने एक इश्तिहार गुज़िश्ता दिनों जारी किया था 7 मार्च को, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। कई 20 मेगावाट के एचपीपी हैंजल प्रोजेक्ट, 16 मेगावाट एचपीपी नलतर, 30 मेगावाट एचपीपी गवाड़ी घांचे और इसके अलावा थक चलास के 4 मेगावाट के प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ पोस्ट जो है मुश्तहर की गई थी। नाज़रीन, यहाँ पे एक बड़ा गपला हमारे सामने आया है, जिसमें ये है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जो एक्सपीरियंस मांगा था इनिशियली, वो 12 साल का था, और उसके अलावा जो रेजिडेंट इंजीनियर जिसको आरई कहते हैं, उसके लिए एक्सपीरियंस इन्होंने 10 साल का मांगा था। उसके साथ सब इंजीनियर के लिए 5 ईयर की एक्सपीरियंस इन्होंने पहले इश्तिहार में मांगा था। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए और उसके तमाम मामलात वही तय करते हैं। लेकिन हालिया चंद दिन बाद एक और इश्तिहार इन्होंने रिलीज़ की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से, जिसमें इन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जो एक्सपीरियंस है वो 12 साल नहीं बल्कि उसको 5 साल कंसिडर किया जाए। ये एक टेक्निकल या इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। ये डिसऑनेस्टी इसलिए की गई है, हमारे जो तज्जिया में इस हवाले से मैं यही कह सकता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं पैमाने पर कोई करप्शन के लिए हिकमत अमली अपनाई गई है। अगर एक 12 साल का तजर्बे की जगह 5 साल का किसी बंदे को इन्होंने रखना है, तो कहीं ना कहीं से कोई रिकमेंडेशन आई होगी, और इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक ना तजर्बाकार बंदे को जब लेकर आएंगे तो वो मसाइल पैदा होंगे। एक तरफ सब इंजीनियर को 5 साल का तजर्बा मांग रहे हैं, जबकि पीडी जो है वो उस प्रोजेक्ट को चलाने वाले को आप 12 साल के तजर्बे को काट कर 5 साल में इसको कन्वर्ट करके, जिससे मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। इससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि किसी मामले के ऊपर जो है करप्शन के लिए या पैसों के लेन देन या किसी को एडजस्ट करने के लिए इस पर हिकमत अमली इनकी कहीं ना कहीं तय हुई है, जिससे एक तो प्रोजेक्ट डिस्टर्ब होगा, दूसरे बड़े पैमाने पर करप्शन के भी इंकशाफात हो सकते हैं। ऐसे में अगर गिलगित बल्तिस्तान में पहले बिजली के इतने शदीद मसाइल हैं, अगर एक नाअहल और ना तजर्बाकार बंदे को प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेकर आएंगे जिसका तजर्बा कम हो, तो उससे ये प्रोजेक्ट मजीद डिले का शिकार होगा। गिलगित नलतर प्रोजेक्ट 16 मेगावाट गुज़िश्ता 16 साल, पता नहीं कई सालों से वो प्रोजेक्ट अभी तक पेंडिंग में है, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना होने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के खासकर गिलगित शहर में भी बिजली नहीं है। ऐसे में अगर गिलगित बल्तिस्तान में पावर का ये मसला हल नहीं किया जाता और इस मसले के ऊपर कोई हिकमत अमली नहीं बनाई जाती, तो इससे लोगों को मजीद मसाइल पैदा होंगे। पावर न होने की वजह से इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है। एससीओ ने भी जो है बिजली की ना पैदा होने की वजह से उन्होंने इंटरनेट की सार्फिन को इंटरनेट देना भी बंद कर दिया है। जैसे ही बिजली ऑफ हो जाती है, इंटरनेट के सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। इससे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आईटी सेक्टर्स के लोग हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनको शदीद मसाइल का शिकार है। इन तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इनका कहीं ना कहीं लिंक बिजली के साथ है। अगर बिजली होती है तो आपको फ्रीलांसर्स काम करते हैं, हॉस्पिटल्स के मसाइल हल होते हैं, स्कूलों में होते हैं, लोगों की पढ़ाई और मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल वो हल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की जो एक नाअहली समझे या नाक़िस हिकमत अमली समझे, उनकी प्लानिंग मिस मैनेजमेंट समझ ले, 25 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट इन्होंने पेट्रोल डीजल के लिए जारी किया है, जिससे लोकल सतह के ऊपर लोगों को बिजली शहरी रफ्तार में देने का अनाउंसमेंट तो किया गया, लेकिन आज तक उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। इस मसले के ऊपर अब हुकूमत क्या जवाब देती है वो आइंदा दिनों में पता लगेगा। बहरहाल अभी तक हुकूमत किसी भी किस्म की कारकर्दगी उसकी ज़ीरो है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आती है। बहुत शुक्रिया।